हेलो गाइज, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद बीके। सो इस वीडियो में हम आईसीएससी 2025 बोर्ड्स कंप्यूटर एप्लीकेशंस पेपर का क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे। तो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज हैं ये। कैरेक्टर क्लास मेथड्स आर फाउंड इन डिफॉल्ट, जो कि java.lang पैकेज होता है। ओके, system.out.println z+32। तो इसमें हो गया क्या कि जो z की जो आस्काई वैल्यू है वो 32 में ऐड हो जाएगी और जो इंटीजर बन के आएगा टोटल वो प्रिंट होगा। तो हमको पता है कि अपर केस a का वैल्यू होता है 65। ओके, तो अपर केस z का वैल्यू हो गया 65 प्लस 25, क्योंकि a के बाद 25, a के बाद आपको 25 प्लेसेस मूव करनी है z पे पहुंचने के लिए, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 26 होते हैं। तो 65 में 25 ऐड करोगे आपको मिलेगा 90, जिसमें आप 32 ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 122। ओके, 122, तो आपका आंसर हो गया 122। ओके, डबल ऑक्यूपाइज हाउ मेनी बाइट्स? तो इसमें इस एरे में 4 एलिमेंट्स हैं, 4 डबल टाइप वैल्यूज। एक डबल टाइप वैल्यू 8 बाइट ऑक्यूपाई करती है, तो 4 32 ऑक्यूपाई करेगी। इसका आंसर ये है। ओके, आउटपुट ऑफ दिस इज, तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि स्लैश का, स्टार का और परसेंट का प्रेसिडेंस सेम होता है, मतलब इनका वेटेज सेम होता है जब आप इनको इवेल्युएट कर रहे हो। एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है, मतलब जो पहले लेफ्ट पे आ गए उसको पहले इवेल्युएट कर दो। ठीक है, इस लॉजिक से 42/6 पहले होगा, फिर %2 होगा। तो 42 इंटीजर डिवीजन बाय 6 आपको 7 देगा। आप उसमें %2 लगाओगे तो रिमाइंडर व्हेन 7 इज डिवाइडेड बाय 2 1 आएगा, तो इसका आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो ये आपको बहुत सारे डिवाइसेस दिए गए हैं। कंसिडर 2 डायमेंशनल एरे P23। ओके, तो ये एरे रो 0 रो 1 कॉलम 0 कॉलम 1 कॉलम 2। ओके, 2 रोज 3 कॉलम्स। ओके, ऑफ पेरिफेरल्स बारकोड स्कैनर किधर गया? ये रहा। तो इसमें रो हो गया 1, कॉलम हो गया 1। ओके, ये वाली रो और ये वाला कॉलम, तो ये हो गया हमारा 1 1। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जावा में वो होता है कि जो यूजर डिफाइन करता है, जैसे नाम बता रहे हैं। ठीक है, अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को आप कंफ्यूज मत करिए प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप से। प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब जो उससे वैल्यूज हैं। नॉन प्रिमिटिव टाइप वैल्यूज वो होगा जिसमें आप फंक्शन कॉल कर सकते हो, जिन वैल्यूज पर आप फंक्शन कॉल कर सकते हो, जो पास बाय रेफरेंस होती है। ओके, तो डबल और बूलियन, ओके, ये ना ही हमारा यूजर डिफाइंड टाइप है, ना ही ये नॉन प्रिमिटिव टाइप है। ये प्रिमिटिव टाइप है डबल और बूलियन, और यूजर डिफाइंड टाइप नहीं है। ओके, क्लास हमारा यूजर डिफाइंड टाइप है और ये नॉन प्रिमिटिव भी है। एरे हमारा यूजर डिफाइंड टाइप नहीं मानते हैं, लेकिन ये नॉन प्रिमिटिव टाइप, क्योंकि आप डॉट लेंथ करके मेथड बुला सकते हो, आप एरे को बाय रेफरेंस भेज सकते हो, एरे में चेंजेस हुए वापस रिफ्लेक्ट हो गए। ओके, ऑलराइट। तो कभी कभार आपको ऐसा मिलेगा कि कुछ क्वेश्चन में आपको थोड़ा गड़बड़ लगेगा, ठीक है, कि यार ये सही नहीं है। तो मुझे भी लगता है कि ये ऑप्शन इंक्लूडेड आंसर में नहीं होना चाहिए, लेकिन द ओनली ऑप्शन इन चारों में से ABCD में से जिसमें 3 है वो ये है, तो आप उसको टिक कर दो। ओके, 1 मेरे हिसाब से यूजर डिफाइंड टाइप नहीं है, नॉन प्रिमिटिव टाइप है लेकिन यूजर डिफाइंड टाइप नहीं है। ओके, ओके, से लिख दे इनफाइनाइट लूप i बराबर 1, i लेस देन इक्वल टू 10 i प्लस प्लस। तो i 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। ओके, फिर 4 5 6 7 8 चल जाएगा ये। ठीक है, ये रुक जाएगा इक्वल लेस देन इक्वल टू 10 तक। ओके, फिर i इक्वल टू 2, i नॉट इक्वल टू 0, i माइनस इक्वल टू 3। सो स्टॉपिंग कंडीशन नॉट इक्वल टू 0 है, स्टार्ट किया 2 से, फिर हुआ -1। ओके, 2 - 3 -1 हो गया, फिर -4 हुआ। तो ये कंडीशन कभी ट्रू ही नहीं होगी, क्योंकि एक बार आप 2 से -1 पर आ गए तो i नॉट इक्वल टू 0 हो गई नहीं, क्योंकि आप 0 से दूर भाग रहे हो। तो ये आपका इनफाइनाइट लूप हो गया। ओके, अगला चलते हैं। ओके, मैथ डॉट मैक्स मैथ डॉट मिन -5 -4। तो मैथ डॉट मिन -5 -4 में से आपको छोटी वैल्यू मिलेगी जो कि -5 है। ओके, फिर इस -5 को आप कंपेयर करोगे -7 से, और आप इनमें से जो बड़ी वैल्यू है वो उठाओगे, क्योंकि मैथ डॉट मैक्स है, इन दोनों में बड़ी वैल्यू -5 है, तो आंसर हो गया -5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द गिवन ऑब्जेक्ट क्रिएशन स्टेटमेंट? तो क्लास का नाम गेम है, ऑब्जेक्ट का नाम क्रिकेट है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ठीक है, ये लाइन वैलिड है। ठीक है, ये लाइन कंपाइल हो जाएगी अगर गेम क्लास डिफाइंड है और क्रिकेट एक आइडेंटिफायर यूज नहीं किया हुआ है पहले। ओके, गेम इज ऑब्जेक्ट ऑफ द क्रिकेट क्लास नहीं, गेम क्लास है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। न्यू नहीं, न्यू कीवर्ड क्रिएट जो ऑब्जेक्ट सही है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्रिकेट क्रिएट कर रहा है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है।
गेम इज अ क्लास एंड क्रिकेट इज एन ऑब्जेक्ट, ये सही है, ये गलत है। ओके, अगले पे आते हैं पोस्ट ऑफिस एग्जाम्पल ऑफ डैश एच एस स्पेसिफायर। तो आपको पता है कि लोकल कोई स्पेसिफायर नहीं होता, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, और अगर आपको पढ़ाया गया है तो डिफॉल्ट। ओके, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट भी आपको पता है तो ठीक है। ऑलराइट, अब सवाल आता है पोस्ट ऑफिस कौन सा एग्जाम्पल है। तो पहला इंस्टिंक्ट जो मुझे आता है वो है पब्लिक, लेकिन अगर आप थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि प्राइवेट भी हो सकता है, कि चलो मान लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस में जितना भी आइटम है वो प्राइवेट है, ठीक है, हम उसको एसेस नहीं कर सकते। कोई किसी दूसरे बंदे को चिट्ठी भेज रहा है तो हम उसको थोड़ी एसेस कर सकते हैं, राइट। लेकिन पब्लिक इन द सेंस कि हम उसको हर हर इंसान जाके वहाँ पे एक लेटर पोस्ट कर सकता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा वेग तो है, राइट। इस केस में आपको जो पहला इंस्टिंक्ट जो सही लगे पहले इंस्टिंक्ट में उसको टिक करो। बहुत दिमाग लगाओगे तो सब सही लगेंगे, ठीक है, कि पोस्ट ऑफिस लोकल भी होता है या हर ब्रांच में होती है पोस्ट ऑफिस, इतना दिमाग नहीं लगाना है। जो आपको फर्स्ट इंस्टिंक्ट लगे, जो बेस्ट सूटेड लगे, वो आप टिक कर दो। ओके, तो मेरे हिसाब से काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर मैं तो पब्लिक टिक करूँगा। ओके, राइट। इन स्विच केस ब्रेक स्टेटमेंट अवॉइड्स फॉल थ्रू, ठीक है, अगर ब्रेक नहीं लगाओगे तो सारे केसेस चल जाएंगे जब तक ब्रेक नहीं मिलता, या फिर स्विच केस बंद नहीं हो जाता। ब्रेक स्टेटमेंट हेल्प्स टू एग्जीक्यूट ओनली वन केस एट अ टाइम, ये भी सही है। तो असर्शन ट्रू है और रीजनिंग भी इसका ट्रू है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ओके, फिर आते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर आई जस्ट गोइंग टू डू द साइड्स 10 टाइम्स विच प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट। तो एक चीज़ को आप मल्टीपल बार रिपीट कर रहे हो, जो कि आप एक लूप में करते हो, तो आप इसको फॉर टिक करो, राइट। फिर अगला आता है इंडेक्स सबस्क्रिप्ट इज द ऑफ द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे ARR इज AR डॉट लेंथ -1, ये वाला होगा, फंक्शन कॉल नहीं होता है इसमें, ये स्ट्रिंग में होता है। तो वेरिएबल AR डॉट लेंथ -1 आपको लास्ट इंडेक्स दे देगा, जो कि सही है। फिर अगला आता है क्लॉक इज अ रियल एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड लूप्स, सही है। मतलब अगर आप एक क्लॉक बनाओ, मैं सुंदर सी क्लॉक बनाता हूँ, मेरा ड्राइंग पेंटिंग वैसे बहुत अच्छा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9, बढ़िया क्लॉक बनी। ओके, क्लॉक नेक्स्टेड लूप का एग्जांपल ऐसे है कि एक अंदर का लूप चलेगा तो बाहर का एक लूप चलेगा। मतलब अगर आपको 1 मिनट कवर करना है तो सेकंड्स पूरा 60 टाइम्स घूमेगा तो 1 मिनट कवर होगा। आपको 1 घंटा कवर करना है तो 1 मिनट्स वाला पूरा 60 मिनट्स घूमेगा तो 1 घंटा कवर होगा। तो अंदर का लूप पूरा चला, फिर बाहर का एक लूप चला, तो असर्शन टू ट्रू है। ओके, असर्शन और ट्रू है, राइट। आर हैंड मूव्स थ्रू 12 पोजिशंस while the minute hand moves through 60 positions within each hour। ये तो गड़बड़ है, राइट। क्योंकि जब आप 1 घंटा कवर करते हो, चलो मान लो ये हमारी इसको उड़ा देते हैं। ओके, तो ये मान लेते हैं हमारी ये आर वाली घड़ी है और ये मिनट्स वाली घड़ी है, ठीक है। अब जब मिनट्स वाली पूरी चल जाएगी, राइट, तो 1 घंटा हो जाएगा, तो हमारी घड़ी का काटा जो कि आर वाला वो यहाँ पहुँच जाएगा। तो 60 मिनट्स चला, अगर हमारा आर वाला काटा मिनट वाला काटा 60 मिनट्स कवर किया, 60 टाइम चला, तो 1 घंटा कवर होगा। 1 घंटे में आप ये वाला एक गैप कवर करते हो जो कि हम 5 मिनट मान सकते हैं। ओके, तो 5 पोजीशन चलता है आर क्लॉक। ओके, तो 12 नहीं चलता है, तो ये रीजनिंग फॉल्स है, तो ये सही, सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, 60 मिनट्स जब 60 टाइम्स जब मिनट्स चलेगा, ओके, उतने में 5 टाइम्स चलता है आर वाला, तभी आप 12 से 1 या 1 से 2 आते हो, क्योंकि इनकी दोनों की बीच का डिस्टेंस 5 यूनिट है। ओके, ऑलराइट। द फॉलोइंग वेज ऑफ मेथड विल कॉल कंपाइल टाइम एरर ड्यू टू इनकरेक्ट मेथड ओवरलोडिंग। ओके, तो ये सही है, ये मतलब ये इससे दिक्कत नहीं होगी। कंपाइल टाइम एरर निकालना मतलब आपको प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा। ओके, सिंटैक्स एरर है, ये सही है, आप ऐसा कर सकते हो। आप ऐसा मत सोचो कि दोनों नंबर्स हैं और दोनों नंबर्स हैं, डबल डबल इंट इंट चलेगा, डबल इंट इंट डबल भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होता। ओके, राइट, ये भी ठीक है, राइट, ये भी ठीक है। ओके, क्योंकि इसमें 2 पैरामीटर्स है, इसमें एक ही है, राइट। ये वाला गड़बड़ है, ये वाला गड़बड़ है, तो ये वाला आंसर सही होगा, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आर्ग्यूमेंट सेम रखो और रिटर्न टाइम डिफरेंट कर दो, ये अलाउड नहीं होता है। रिटर्न टाइम सेव करके आप आर्ग्यूमेंट डिफरेंट कर सकते हो, जो कि बाकियों में है, कि बाकियों का सबका रिटर्न टाइप वॉइड ही है। ओके, इज द फॉलोइंग कन्वर्ट स्ट्रिंग टू कॉरिस्पॉन्डिंग डबल वैल्यू। ओके, डबल डॉट पार्स डबल होता है, तो ये रहा, ये वाला सही है। पार्स डबल का डेफिनेशन में पी लोअर केस डी अपर केस, ये तो है ही नहीं फंक्शन, ये भी गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि इसमें आप 25 डाल रहे हो
एज अ वैल्यू नॉट एज अ स्ट्रिंग, हमको स्ट्रिंग को वैल्यू में कन्वर्ट करना है। ओके राइट, ये दोनों फंक्शन नेम सही है, जो आर्ग्यूमेंट आप डाल रहे हो वो गड़बड़ है, स्ट्रिंग होना चाहिए। ओके फिर आता है कंसिडर प्रोग्राम सेगमेंट अवर स्टेटमेंट्स विल डिस्प्ले। ओके पी बराबर हमारे पास 0 है, अरे गंदा पी बनाया भाई रुको, और मुझे बैड हैंड राइटिंग के लिए बहुत गाली पड़ती है तो मैं थोड़ा केयरफुल हो गया हूँ। ओके पी बराबर 0 है, पी फिर 4 हो गया। ओके पी 4 हो गया, पी ग्रेटर देन 0 पी माइनस 2, तो पी 4 हो गया। ओके पी ग्रेटर देन 0 है तो पी 4 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 0 के लिए नहीं चलेगा, तो ये लूप 2 बार चलेगा। ओके लेकिन इसके आगे सेमीकोलन लगा है, जो कि ये ट्रिक क्वेश्चन में करते हैं, तो ये लूप अपना चल गया, या लूप खुश है, इसको कुछ और नहीं करना, ये अपने में चल गया, ये 4 हुआ, ये 2 हुआ, बंद हो गया, ये लूप बंद होगा। ओके क्योंकि पहले P4 होगा फिर 2 होगा, जब P0 होगा तो लूप बंद हो जाएगा। तब आप यहाँ पे आ गए, ठीक है, यहाँ पे जब आए तो आप P0 कर दिए थे जिसके लिए कंडीशन फॉल्स थी, तो P पहले 0 प्रिंट होगा। ओके फिर P प्रिंट होगा, लाइन चेंज होगी। ओके तो 0 अगला सेम लाइन में प्रिंट होगा, तो ये 0 0 है। ओके अगले सवाल पे चलते हैं। आई सेड इट्स वाइज टू स्टेटमेंट बी। ओके तो ये वाला एस्केप हो जाएगा, ये वाला भी एस्केप हो जाएगा, और ये वाला भी एस्केप हो जाएगा। मतलब ये डबल इन्वर्टेड कोड प्रिंट होगा, ये सिंगल इन्वर्टेड कोड प्रिंट होगा, ये डबल इन्वर्टेड कोड प्रिंट होगा विद इन आई सेड इट्स वाइज टू बी डस। ओके और ये सिंटैक्टिकली भी करेक्ट है क्योंकि ओपन हो रहा है और क्लोज भी हो रहा है। थोड़ा आप इसमें कंफ्यूजिंग ये है कि देखो ये वाला जो सिंबल है ना, इधर देखो ये वाला, ये डबल इन्वर्टेड कोड का सिंबल इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, तो इतना नहीं घुसना है, ठीक है, कि मतलब एकदम हम PhD कर लो इस पर, इतना नहीं घुसना है। स्ट्रिंग के स्टार्टिंग और एंडिंग में डबल इन्वर्टेड कोड्स दिया हुआ है, थोड़ा डिफरेंट है, कोई बात नहीं, ये बस ये चेक कर रहे हैं कि आपको एस्केपिंग ऑफ डबल इन्वर्टेड कोड्स पता है कि नहीं। ओके तो इसका आंसर होगा, ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ डबल इन्वर्टेड कोड्स आएगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि आपने डबल इन्वर्टेड कोड्स दिया नहीं, इट्स आई सेड वाला पार्ट इसमें नहीं आया तो ये नहीं है, तो यही होगा। ओके और ये सही है, आप बैकस्लैश जब ये लगा रहे हो ना, तो इसमें सिर्फ ये जो सिंगल नोटेड कोड है यही प्रिंट होगा, ये एस्केप कैरेक्टर की तरह काम करेगा। ओके ऑलराइट, व्हाट इज आउट ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो। तो कंपेरेटिव में हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट टू राइट दोनों स्ट्रिंग्स के कैरेक्टर्स को कॉरेस्पॉन्डिंगली कंपेयर करते हैं। किसी भी इंडेक्स पर अगर कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स सेम नहीं है तो हम उनका डिफरेंस रिटर्न कर देंगे। डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस मतलब फर्स्ट कैरेक्टर उस इंडेक्स पर जो पहले स्ट्रिंग का कैरेक्टर है उसका आज का वैल्यू माइनस सेकेंड कैरेक्टर का आज का वैल्यू, तो ए और ए तो बराबर है, एन और एन बराबर है, जी और जी बराबर है, ई और ई बराबर है, आर माइनस एल जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर 6, और आर एल के पहले आता है तो -6 होगा। राइट आप चाहो तो उसका आज का वैल्यू आप ए यूज़ करके निकाल सकते हो कि ए का आज का वैल्यू है 65, फिर आप आर का निकालो। ओके फिर आप जो कि लोअर आर मान लेते हैं, फिर आप एल का निकालो जो कि लोअर एल मान लेते हैं। ओके तो आप आर मान एल करोगे तो -6 आएगा। ओके अगले सवाल पे चलते हैं। फॉलोइंग प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर जम्बल्ड। ओके करेक्ट ऑर्डर फॉर रिटर्न द फैक्टोरियल ऑफ 4। ओके तो सबसे पहले तो हमको इनिशियलाइजेशन चाहिएगा, तो पहले 3, तो ये तो चलेगा। ओके फिर हम लूप चलाएंगे। ओके ओके नाइस क्योंकि के डिक्लेयर हो गया है, पहले 3 फिर 1, फिर हम ये प्रोडक्ट वाला काम करेंगे लूप के अंदर, तो ये फिर 4 और फाइनली 2। ओके तो 3 1 4 2 जो कि ऑप्शन बी है। राइट तो ये था इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, बाकी क्वेश्चंस हम सेपरेट वीडियोस में करेंगे। ओके क्योंकि मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ तो थोड़ा टाइम लगता है, मेरे को इस बात के लिए भी गाली भी पड़ी कि मुझे बहुत जल्दी रहती है, जल्दी नहीं है मतलब बहुत बड़ा वीडियो नहीं होना चाहिए। ओके राइट तो ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन एंड आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया, कुछ भी डाउट था, कुछ भी समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करेगा। प्लेंटी ICSE कंटेंट है आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए इस चैनल पर और मेरे इंग्लिश चैनल पर दोनों। ओके प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस, सैम्पल क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेशंस, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ओके सब मैंने डिटेल में समझा रखा है। आप प्लीज़ एक बार इस चैनल के वीडियोस को ब्राउज करिएगा जो ICSE के लिए हैं, इंग्लिश चैनल की वीडियोस को ब्राउज करिएगा जो ICSE के लिए है, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा। ओके और कमेंट्स में बताइएगा अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना हो या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस कराना हो। ओके ऑलराइट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।